नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। और देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ की शुरुआत करेंगे रायपुर से आ रही खबर के साथ। पूर्व सीएम बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का ईडी की कस्टडी में दूसरा दिन है, जहां शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल से पूछताछ लगातार जारी है। शराब घोटाले में शामिल सभी प्रमुख व्यक्तियों की जहाँ ईडी के अधिकारी पहचान भी करवाएंगे। घोटाले में पर्दे के पीछे से जहाँ किरदारों को लेकर भी पूछताछ हुई है और बयान देने वाले का भी आमना सामना करवाया जाएगा। ईडी के पास मौजूद सभी डिजिटल साक्ष्यों को भी पुख्ता किया जाएगा और सभी जहां शुक्रवार को ईडी की जांच पड़ताल के दौरान नए तथ्य भी सामने आए। तो देखिए, लगातार ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। ये कार्रवाई के बीच बड़े स्तर पर जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, कई और इस दौरान बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शिवम दुबे से। शिवम, लगातार कार्रवाई की जा रही है और पूछताछ की जा रही है। आज दूसरा दिन है ईडी की कार्रवाई का, क्या कुछ इस बीच और भी देखने को मिल सकता है? शिवम। जी बिल्कुल, देखिए, ईडी जब भी किसी व्यक्ति को या आरोपी को हिरासत में लेती है तो सबसे पहले वो क्या आधार के बेसिस पे हिरासत में लेती है वो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं। जो कि चैतन्य बघेल कल यानी कि 18 जुलाई अपने जन्मदिन के दिन गिरफ्तार हुए थे और कल ही स्पेशल कोर्ट में पेश करके उनकी 5 दिन की रिमांड ईडी ने ले ली थी। लेकिन कल भी पूछताछ हुई, आज उनकी रिमांड का दूसरा दिन है। तो कई आधार ईडी के हैं जिन पे वो पूछताछ कर रही। सबसे पहला यही है कि शराब घोटाले में शामिल सभी प्रमुख व्यक्तियों को लेकर के पहचान कराई जाएगी। जो अभी जेल में निरुद्ध हैं उनकी भी पहचान कराई जाएगी, या फिर जो लोग इस पे शामिल हैं उनकी पहचान चैतन्य बघेल से कराई जाएगी। इसके साथ उनके द्वारा जो अर्जित अपराध का पैसा है उसको लेकर के वेरीफाई कराया जाएगा। चैतन्य बघेल से पुख्ता किया जाएगा कि आखिर ये पैसा कैसे उन तक पहुंचता था और बाकी लोगों के घोटाले के पैसे को लेकर के उनके पास क्या क्या जानकारी है, इस बात की भी जानकारी ली जाएगी। इसी के साथ साथ आरोपी व्यक्ति उन व्यक्तियों के बयानों को भी आमना सामना उन बयानों का भी कराया जाएगा जो कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए हैं। यानी कि जिस बयान के आधार पर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है उस बयान को भी उनके सामने रखा जाएगा और उस बयान देने वाले आरोपी को भी उनके सामने पहचान कराया जाएगा। और इसके साथ साथ आरोपी व्यक्ति का जो निदेशालय के विरुद्ध जो एकत्रित दस्तावेज हैं, यानी कि चैतन्य बघेल के जो पूरे दस्तावेज मिले हैं, जो तथ्य मिले हैं, जो डिजिटल डिवाइस मिली हैं उनके खिलाफ, वो तमाम चीज़ों को लेकर के उनसे ही पुख्ता किया जाएगा कि आखिर ये सब कैसे और कैसे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, घोटाला को कैसे पूरे घटनाक्रम के साथ किया गया, वो भी पूछा जाएगा। और जांच के दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि कल यानी कि जब 18 जुलाई को उनके घर में रेड पड़ी थी, चैतन्य बघेल से जांच चल रही थी, उनसे पूछताछ चल रही थी, तब ईडी को कुछ ऐसे नए डिजिटल साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसको लेकर के और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है उनसे पूछताछ। आज ये दूसरा दिन है उनका, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन इसके साथ साथ आरोपी व्यक्तियों के सिंडिकेट के संचालन में और अन्य व्यक्तियों के आमना सामना भी कराया जाएगा। जो आरोपी हैं या सिंडिकेट में जो शामिल हैं उनको लेकर के भी इसमें पूछताछ होगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो कि आज की पूछताछ में की जाएगी वो पर्दे के पीछे यानी घोटाले के पीछे आखिर किन किन लोगों का ऐसा हाथ है जो ना तो अब तक ECIR में दर्ज हुए हैं, ना किसी मामले में दर्ज हैं, ना जो चार्जशीट पेश जो की है ईडी ने उसमें किसी व्यक्ति का नाम है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो पर्दे के पीछे से रह करके इस पूरे घोटाले को अंजाम दे रहे थे, क्योंकि लगातार शराब घोटाला मामले में नई परतें खुली हैं, नए चार्जशीट दाखिल किए गए हैं। लगभग अभी 4 जो अनुपूरक चार्जशीट है वो दाखिल की गई हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है कि जब चैतन्य बघेल यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हुई है, हाँ, देखिए, गिरफ्तारी के बाद से जिस तरह से कार्यवाही की जा रही है, पूछताछ भी हो सकती है। देखिए, कई और ऐसे बड़े नाम भी हैं जो सामने आ सकते हैं, लेकिन इस पर सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। दोनों ओर से बयानबाजी भी यहाँ लगातार जारी है। शिवम, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।